हूँ आपके साथ जूही तो। एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हैं ये वक्त बताता है। और इस पर एक शेर भी है सागर ख्यामी साहब का कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। इस वक्त लोकसभा चुनाव सर पर और बीजेपी को गेट आउट का रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया इंडी गठबंधन जो है वो पूरी ताकत से बीजेपी को गेट आउट करने में लगा हुआ है। इंडी गठबंधन की पूरी कोशिश है कि बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन साथ ही बताते चले कि जिसमें से एक नेता यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार इस वक्त जो है सलाखों के पीछे हैं और उनसे कई बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आज उनके लिए खड़े वो नेता हैं जिनके खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल खड़े होकर राजनीति में यहाँ तक पहुंचकर राजधानी की सत्ता में पहुंचे। और यही शेर जो अभी मैंने आपको सुनाया वो एकदम INDIA गठबंधन की रैली पर सटीक बैठता है। हमें सियासत में ये समझ में नहीं आता कि एक चेहरे पर कितने चेहरे लगे हैं, कब कौन क्या कर जाए, किधर का हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और इस बीच मुझे एक और शेर भी याद आया कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब का ही ये शेर था, उन्होंने ये चीज कही थी। रविवार 31 मार्च को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन ने रैली आयोजित की, जिस रैली में विपक्ष के 27 दलों ने भाग ली। रैली का मुख्य मकसद अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करना और लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का आगाज करना। लेकिन इसी बीच रैली के जरिए INDIA गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी एकजुटता का भी इशारा दे। और इस बीच जो सवाल उठता है वो ये कि आखिर ये सब करने से किसको फायदा होगा? क्या कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल INDIA गठबंधन के पोस्टर बॉय बन जाएंगे? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति के तौर पर दिल्ली का वोटर आम आदमी पार्टी से जुड़ जाएगा? जाने अनजाने में कहीं INDIA गठबंधन के नेता केजरीवाल को बड़ा तो नहीं बना रहे, या सही में अरविंद केजरीवाल को बचाना ही एक असली मकसद है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करें। और सागर ख्यामी लिखते हैं कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर रामलीला मैदान में। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ऐसे नेता नजर आए जिनको देखकर यह कहा जा सकता है कि एक चेहरे पर कितने चेहरे लगे हैं। ये वही नेता हैं जिनको केजरीवाल ने कभी पानी पीकर कोसा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़कर राजनीति में आए नेता पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो लगभग सभी विपक्षी दल साथ आ गए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी मंच पर सबसे आगे की कतार में बैठी थी। आपको वो अच्छे से याद होगा कि इसी रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे का वो 13 दिन चला आंदोलन, जिसके केंद्र में तब की UPA की सरकार। अन्ना के आंदोलन में UPA सरकार को लेकर कई हमले किए गए थे। मंच से 2G घोटाला, दिल्ली कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाले सहित कई आरोप लगाए गए। और इसके बाद UPA सरकार के प्रति जनता में ऐसी नाराजगी शुरू हुई कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सरकार चुनाव हार गई और NDA की सरकार बनी। अन्ना आंदोलन ने UPA सरकार को बहुत देर पहुंचाया और इस आंदोलन में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कई बड़े नाम शामिल। ये वो 2 बड़े नाम हैं जो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन कई और नाम बाद में अलग हो गए। INDIA गठबंधन की रैली में केजरीवाल के लिए मंच साझा करने वाले ये वही सोनिया गांधी हैं जिनको दिल्ली के सीएम ने 2015 में गिरफ्तार करने की मांग की। 2015 के नवंबर महीने में केजरीवाल ने कहा था कि अगर सरकार जांच नहीं करवा पा रही है तो ED, CBI सहित सभी जांच एजेंसियों को बंद कर दे। केजरीवाल ने कहा था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत लगा दी थी कि सोनिया गांधी को जेल में डाला जाए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जेल में है और सोनिया गांधी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पत्नी के साथ खड़ी। केजरीवाल वक्त के साथ कैसे बदल गए या सोनिया गांधी का मन कैसे बदल गया, इसमें राजनीतिक मजबूरी ज्यादा, वो कैसे, चलिए आपको इस पूरे पैकेज में आज हम यही समझाएंगे। देखिए, वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। सोचिए, केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी के बगल में बैठकर गुफ्तगू करते देखी गई। ये क्षण सुनीता केजरीवाल को बहुत संभल दे रहा होगा, क्योंकि जब आप मुसीबत में होते हैं तो अपनों को ही याद करते हैं। लेकिन सोनिया कभी पराई होकर भी आज सुनीता केजरीवाल के लिए अपनी सी लग रही है। यूं तो सियासत में कोई अपना होता नहीं है,
यहाँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात होती है। सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से INDIA गठबंधन को एक मंच पर आना पड़ा। फिर भी केजरीवाल, उनके परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए 31 मार्च का दिन सोनिया गांधी, उनके परिवार और कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर कई कैंपेन चलाए थे। लेकिन आज जब केजरीवाल की पत्नी को एक सहारे की तलाश है, एक मजबूत कंधे की जरूरत है, तो सोनिया उनके साथ बैठी नजर आ रही। वैसे भी सोनिया गांधी की सहनशीलता इतनी ज्यादा है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि विपक्ष के नेता उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वे पलट कर जवाब नहीं देते। निजी हमलों को भूल जाती हैं, कह सकते हैं माफ कर देती हैं। राजनीति में कोई भी दूसरे को आगे निकलता नहीं देखना चाहता है। यहाँ दोस्त भी दुश्मन होते हैं। और मंच से पत्नी सुनीता केजरीवाल ने CM केजरीवाल का संदेश पढ़ा। ये भी कहीं न कहीं सहानुभूति बटोरने के लिए कोशिश रही, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को मिल सकता है। ईडी की हिरासत के बाद और अब तिहाड़ जेल में जाने के बाद केजरीवाल की भाषा बिल्कुल बदल गई है। केजरीवाल के कई संदेश उनकी पत्नी पढ़ रही है। केजरीवाल का संदेश पढ़ते वक्त सुनीता केजरीवाल अपने चेहरे के हाव भाव से ये बताना चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख गहरे संकट में हैं, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। अगर जनता का साथ मिलता रहा तो ये लड़ाई आम आदमी पार्टी जीतेगी जरूर। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ रही INDIA गठबंधन क्या चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।